ओके गाइस, तो स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि देखो, मैंने देखा कि अभी ऐप के अंदर और क्या चीज़ें बच रही है। तो हमारी जो ऐप के अंदर अभी बहुत सारी चीज़ें बच रही है, लेकिन क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, आप लोग भी बोर हो चुके हो, तो मैं एक काम करता हूँ कि ये कॉल वाली जो चीज़ें है उसको इम्प्लीमेंट करके और फिर इसको ख़त्म करते हैं, ठीक है। जैसे में क्या क्या चीज़ें बच रही है, तो सर्च वाली चीज़ें बच रही है अभी। मेनली जो सर्च वाली चीज़ है वही बच रहा है। अगर आप लोग चाहते हो कि सर्च वाली चीज़ें इंप्लीमेंट किया जाए तो बोलना। अगर नहीं चाहते हो कि वीडियो एंड किया जाए, ये प्लेलिस्ट ख़त्म किया जाए, तो फिर मैं ख़त्म करने के लिए भी रेडी हूँ, ठीक है। तो ये सर्च पहले, सबसे पहले आज करेंगे कि कॉल्स वाली चीज़ें ख़त्म करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो भी हम लोग कॉल किए हैं उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे, यानी कि उसको शो करवाएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे कि हम लोग एक काम करते हैं कि एक सेकंड, इसको हटा दो। एंड अभी क्या करेंगे हम लोग, चलेंगे चैट कंट्रोलर के अंदर। एंड यहाँ पे मैं जितने भी कॉल्स है उसको यहाँ पे मैं दिखाऊंगा, ठीक है। तो कॉल्स दिखाने के लिए मैं क्या करूँगा कि यहीं पे एक न्यू मैं वो बना लेता हूँ, न्यू स्ट्रीम बिल्डर क्लास का एक कॉल्स वाला बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूंगा स्ट्रीम, ठीक है, स्लैश लिस्ट ऑफ क्या, कॉल मॉडल, ठीक है। लिस्ट ऑफ कॉल मॉडल आएगा हमारा कहाँ से, तो वो आएगा गेट कॉल्स। गेट कॉल के बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग डालेंगे इस तरह से। एंड यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रिटर्न एंड डीबी, देखते हैं ये सारी चीज़ें सही लिखा है कि नहीं लिखा है। तो ये देखो हमारी आई थिंक सही से लिख दिया। एक मिनट में अपनी डेटाबेस को भी ओपन कर लेता हूँ, उसमें चेक करेंगे कि हमारी सारी चीज़ है कि नहीं। अभी यहाँ पे देखते हैं, फायर स्टोरेज में जाते हैं एंड यहाँ पे हम लोग का जो कॉल है वो कहाँ पे स्टोर हो रहा है वो देखेंगे, ठीक है। तो इधर हम लोग चलेंगे यूजर्स के अंदर। एंड यूजर्स के अंदर मान लो ये यूजर है, इसके अंदर कॉल्स के अंदर हमारी सारी कॉल्स स्टोर हो रही है, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, तो यूजर्स यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। यूजर्स, उसके बाद उसकी आईडी, ठीक है। यूजर्स के बाद उसकी आईडी, फिर उसके बाद कॉल्स, कॉल्स, फिर टाइम स्टैम्प से हम लोग इसको इस तरह से डिक्रीमेंट ऑर्डर में लेंगे और ठीक है उसके बाद उसको रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सिंपल सा एक फंक्शन बना लिए। अब ये फंक्शन को हम लोग को कहाँ पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तो ये फंक्शन को हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। होम पेज हमारा ये रहा, एंड होम पेज के अंदर हम लोग चलेंगे कहाँ पे, ये हमारा चैट लिस्ट है, ये हमारा ग्रुप लिस्ट है, ठीक है। एंड ग्रुप पेज है और ये हमारा कॉल पेज है। तो एक सेकंड देख लेते हैं, सेम टू सेम है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है नेम नीतीश, ठीक है। यही हमारा ग्रुप पेज होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, नया पेज बनाता हूँ, इसको लिखता हूँ मैं कॉल हिस्ट्री, ठीक है। कॉल हिस्ट्री लिखने के बाद मैं क्या करूँगा, इसके अंदर जाकर लिखूँगा कॉल हिस्ट्री डॉट डॉट। एंड इसके अंदर वो ही चीज़ ले लेंगे जो हम लोग ग्रुप्स दिखाने में यूज़ कर रहे थे, ये वाली सारी चीज़ें। तो इसको क्रिएट ग्रुप नहीं, ये हमारा ग्रुप पेज वाला ग्रुप कहाँ गया, ग्रुप इन्फो ये है, ये ग्रुप चैट है, यस ग्रुप चैट हम लोग को ये नहीं, ओके रहने देते हैं, कोई बात नहीं। हम लोग इसको लिस्ट व्यू शो करवाना ना, तो एक मिनट, हम लोग कहाँ चलेंगे, होम पेज के अंदर चलते हैं। एंड ये जो लिस्ट व्यू है पूरा यहाँ से कॉपी कर लेंगे एंड इसके अंदर आकर stl लिखेंगे। एंड कॉल, कॉल लिखने के बाद, कॉल लिखने के बाद मैं लिखूंगा यहाँ पे कॉल हिस्ट्री एंड इसके बाद इसको पेस्ट कर दूंगा मैं, ठीक है। अभी तो ये फिलहाल के लिए ऐसा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे स्ट्रीम बिल्डर। स्ट्रीम बिल्डर यूज करने के लिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं चैट कंट्रोलर, ठीक है। चैट कंट्रोलर यूज कर लेंगे यहाँ पे। एंड चैट कंट्रोलर के हम लोग अंदर एक फंक्शन बनाया अभी, तो यहाँ से मैं इसको हटाता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्ट्रीम बिल्डर, ठीक है। और स्ट्रीम के अंदर हम लोग को डालना है चैट कंट्रोलर डॉट गेट कॉल्स, ठीक है। ये हम लोग स्ट्रीम बिल्डर के अंदर डाल दिए। एंड इसके अंदर अब हम लोग को क्या डालना, इसके अंदर हम लोग को डालना कॉन्टेक्स्ट, एक सेकंड, इसके अंदर हम लोग को डालना कॉन्टेक्स्ट स्नैपशॉट, और ये सारी चीज़ें हम लोग को डालनी है जो हम लोग हर टाइम डाल रहे हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिस्ट व्यू बिल्डर हम लोग बना तो लिए, एंड लिस्ट व्यू बिल्डर के अंदर ये यहाँ पे इस तरह से नल चेक लगाना पड़ेगा। एंड यहाँ पे लिस्ट टाइल ना लिखकर मैं यहाँ पे लिखूंगा चैट चैट टाइल, ठीक है, चैट टाइल हम लोग लिखेंगे। एंड यहाँ पे मैं इसको नीचे लाता हूँ सबको, ये हो गया एंड ये हो गया, ठीक है। अब हम लोग सारी चीज़ें देंगे इसको। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है कि स्नैपशॉट डॉट डेटा डॉट, यहाँ पे इस तरह से हम लोग इसको प्रोफाइल क्या था उसमें देख लेते हैं, डॉट यहाँ पे आती है कॉलर कॉलर पिक, ठीक है, जिसने कॉल किया उसका पिक हम लोग यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। एंड अगर कॉलर पिक नहीं रहा तो, कॉलर पिक नहीं रहेगा तब हम लोग कुछ और डालेंगे, फिलहाल के लिए भी ऐसे छोड़ देते हैं। एंड उसके बाद कॉलर का नेम डालेंगे, तो यहीं से हम लोग ये सारी चीज़ें कॉपी कर लेते हैं इस तरह से। एंड यहाँ पे कॉलर नेम नहीं रहेगा तो उसको हम लोग इस तरह से पॉइंट पॉइंट शो करेंगे। कॉलर का डेट टाइम डालेंगे कि वो कब कॉल किया है, ठीक है। लास्ट चैट है तो कॉलिंग टाइम तो हम लोग आई थिंक ले ही नहीं रहे, तो ये तो दिक्कत हो जाएगा। तो एक सेकंड में चेक करता हूँ, यहाँ पे मैं अगर डालूँ तो यहाँ पे टाइम के हिसाब से कुछ आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। तो हम लोग एक टाइम भी डालेंगे उसमें, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टाइम, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर टाइम नहीं रहेगा तो हम लोग शो करेंगे इस तरह से, ठीक है। एंड लास्ट टाइम, ठीक है, लास्ट टाइम हम लोग उस तरफ शो करते हैं, तो इसके जगह पे भी खाली रखते हैं। अभी देखो हम लोग को थोड़ा सा कॉल मॉडल है उसको चेंज करना पड़ेगा। कॉलिंग मॉडल कहाँ गया, मॉडल्स वाला हमारा सारा पेज कहाँ गया, ये हमारा रहा मॉडल्स, और यहाँ पे हमारा ऑडियो कॉल है, इसको हमको चेंज करना पड़ेगा। इसके अंदर और बहुत सारी चीज़ें लगानी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग लगाते हैं इसको टाइम स्टैम्प, एक टाइम डालते हैं और एक टाइम स्टैम्प डालते हैं, ठीक है, दोनों अलग अलग चीज़ें होगी हमारी। टाइम स्टैम्प, ठीक है, ये दोनों चीज़ों को हम लोग नीचे भी डालना पड़ेगा। एक टाइम डाल दिए एंड एक टाइम स्टैम्प डाल दिए। यहाँ पे टाइप के अंदर टाइम डाल देंगे, जेसन टाइम, एंड यहाँ पे टाइम स्टैम्प, एंड सेम यहीं पे टाइम डाल दिया, टाइम स्टैम्प डाल दिया, ठीक है। दो चीज़ें हो गई। अब सारी जो जितनी भी हमारे पास कॉल है ना उसको डिलीट करना पड़ेगा सबसे पहले। तो यहाँ पे ये वाली इसको हम लोग को डिलीट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉल एंड डिलीट, ठीक है। एंड यहाँ पे डिफ़ॉल्ट इमेज में हम लोग लिखेंगे एसेट्स इमेज डॉट, एक सेकंड इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, डॉट, एक सेकंड, डिफ़ॉल्ट इमेज यूआरएल, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसको ले लिए, यहाँ से नल से हटा देते हैं एंड यहाँ से भी नल से हटा देते हैं, यहाँ से भी नल से हटा देते हैं। अब सेव करेंगे हम लोग, ठीक है। सेव करने के बाद इधर आके देखते हैं, इधर अभी 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 कुछ शो नहीं होगा, क्योंकि हम लोग को इसका यूज़ भी करना पड़ेगा। तो ये चीज़ को हम लोग कहाँ पे यूज़ करेंगे, तो चलते हैं होम पेज के अंदर, कहाँ गया होम, ये रहा। एंड यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे कॉल हिस्ट्री, ठीक है। एंड जैसे सेव करते देखते हैं कोई एरर आता है क्या। कॉल्स के अंदर चलेंगे, यहाँ पे हमारी कॉल्स आई, लेकिन जो हमारे देखो जो लोडिंग वाला चीज़ था ना वो बहुत बड़ा होके आ रहा था, तो वो चीज़ को हम लोग को अभी ठीक करेंगे। तो इसको मैं एक काम करता हूँ, रीफैक्टर करता हूँ मैं सेंटर से, एंड इसको एक कंटेनर भी देता हूँ ताकि इसकी जो लोडिंग है ना वो ज़्यादा बड़ा ना हो पाए, ठीक है। तो इसको मैं विड्थ दे देता हूँ 200 एंड हाइट भी दे देता हूँ 200। अब अगर आप इधर देखोगे तो इसका लोडिंग ज़्यादा बड़ा नहीं हो पाया, ठीक है, सही है वो। अब हम लोग किसी को कॉल करेंगे, ठीक है। अब किसको कॉल करेंगे उस पर डिपेंड करता है, कुमार को ही कॉल करते हैं। यहाँ से मैंने कॉल लगाया एंड नोटिफिकेशन अलाउ करने के लिए बोल रहा है, अलाउ कर दिया मैंने। अभी देखो थोड़ा सा मैंने चेंज किया था पिछले बार, तो इसलिए ये दिक्कत दे रहा है, तो मैं वो चेंजेस को हटाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आकर मैंने ये चीज़ें लगाई थी जो नोटिफिकेशन चेक करने के लिए मैंने लगाया था, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसीलिए मैं इसको हटा दिया, ठीक है। अभी मैं कॉल करूँगा, ये देखो मैंने एक कॉल किया एंड इसको मैंने कट कर दिया। अब देखते हैं कि हमारी जो कॉल्स है वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट हुए कि नहीं हुई।
तो देखो हमारी एक कॉल रिफ्लेक्ट हो चुकी है, एंड जो टाइम है वो रिफ्लेक्ट नहीं हुआ अभी, क्योंकि हम लोग अभी टाइम डाल ही नहीं रहे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, कहाँ गया हमारा कॉल कंट्रोलर, कॉल कंट्रोलर के अंदर चलेंगे और जैसे ही कॉल स्टार्ट करेंगे हम लोग, कहाँ गया, ये रहा, जैसे हम लोग कॉल स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे तो टाइम डालेंगे। ठीक है, एंड टाइम डेट टाइम डॉट नाउ, यहाँ पे टाइम स्टैम्प में हम लोग फील्ड वैल्यू डॉट सर्वर फील्ड टाइम डालेंगे। ये एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि ये हमारा जो है वो इस टाइप से टू स्ट्रिंग लेगा। ठीक है, ये चीज़ डाल दिए, एंड मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो टाइम आएगी ना वो हमारा कुछ मतलब रिफाइन होकर टाइम जाए, ये जो टाइम है वो रिफाइन होकर जाए। तो रिफाइन करने वाली चीज़ें हम लोग पहले से लिख चुके हैं, तो उसी को सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करेंगे। तो चैट कंट्रोलर के अंदर चलते हैं और सेंड मैसेज में हम लोग टाइम को रिफाइन कर रहे थे, ये देखो, ये हम लोग फॉर्मेट कर रहे हैं टाइम को। तो ये चीज़ को मैं कॉपी कर लूँगा यहाँ से और कॉल कंट्रोलर के अंदर चलेंगे और यहाँ पे मैं वो चीज़ को पेस्ट कर दूंगा। ये क्या करता है, तो ये जो हमारी टाइम जो बड़ी स्ट्रिंग में बन के आता है वो यहाँ पे उसको सॉर्ट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा नो टाइम। ठीक है, अब सेव करेंगे। अब मैं क्या करूँगा कि एक बार और कॉल करूँगा, किसको कॉल करते हैं, तो किसी और को कॉल कर लेते हैं, जैसे इसको कॉल करते हैं, यहाँ पे कॉल किया मैंने, एंड ये जैसे कॉल किया तो ये हमारा, इसको मैं हटा दिया। ठीक है, अब देखते हैं इधर पटी हमारा जो वो कॉल वाला हिस्ट्री आया कि नहीं आया। इधर अगर आप देखो तो इधर हिस्ट्री नहीं आया, आई डोंट नो वाई नहीं आया वो हिस्ट्री, क्यों। तो एक सेकंड ऐप को रीस्टार्ट भी कर लेते हैं, शायद ऐप हमारा, हाँ आया, तो मुझे लगा बंद हो चुका है क्या। और अगर आप यहाँ पे देखोगे ये कॉल वाला डेटाबेस में, तो हमारे पास सिर्फ एक ही कॉल था, इसीलिए हमारे पास एक ही कॉल दिखा रहा है। तो हम लोग को जो अभी मैंने कॉल किया वो आई थिंक कॉल्स गया नहीं था। तो एक मिनट रुक जाओ, मैं पहले यहाँ पे डेटाबेस को ऑन रखता हूँ एंड उसके बाद मैं कॉल करता हूँ किसी को। मैं मान लो यहाँ पे इसको कॉल करता हूँ एंड इस पे किया मैंने, एंड यहाँ पे दूसरी डेटा आना चाहिए और ये आ नहीं रहा है। एक बार रिलोड कर लेते हैं इसको, देखते हैं आया कि नहीं आया। नहीं, दूसरी डेटा नहीं आ रही है, पता नहीं क्यों। तो एक काम करते हैं कि चेक करते हैं कि दूसरी डेटा क्यों नहीं आ रहा। तो हम लोग चलते हैं कॉल कंट्रोलर के अंदर, एंड जैसे हम लोग कॉल एक्शन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे ये सारी चीज़ों को पहले हाइड करता हूँ जो हम लोग को डिस्टर्ब कर रही है। ये ऑडियो कॉल नोटिफिकेशन, इसको हाइड करते हैं, कॉल एक्शन के अंदर चलेंगे एंड यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या दिक्कत दे रही है। तो जैसे हम लोग कॉल करते हैं तो अगर कोई एरर आता है तो यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए था। तो जैसे ही कॉल करते हैं तो कॉल्स कहाँ जाती है, सबसे पहले वो कॉल जाता है हमारा नोटिफिकेशन के अंदर स्टोर होता है, फिर हमारा वो कॉल जाता है यूजर्स के अंदर स्टोर होता है। ठीक है, एंड ये क्या हो रहा है, ओके, फिर वो कॉल वो यूजर के अंदर स्टोर होता है जो यूजर को हम लोग कॉल कर रहे हैं। ठीक है, एंड फिर वो कॉल हमारी पहले अपना अकाउंट के अंदर ऐड होता है, फिर वो दूसरी यूजर के अंदर ऐड होती है। ठीक है, तो ये सही है, लेकिन हम लोग वो कॉल को डिलीट भी कर रहे थे, तो डिलीट कहाँ से कर रहे थे, इंड कॉल के अंदर चलते हैं, एंड डिलीट हम लोग सिर्फ नोटिफिकेशन के अंदर से कर रहे थे। ठीक है, सही है, एंड मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, कंफ्यूजन ना हो इसके लिए मैं ये जो यूज़र है फालतू की उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। चेक करते हैं कि इसके अंदर तो नहीं आ रहा ना, यहाँ पे दो कॉल तो हैं, नहीं इसके अंदर नहीं आ रहा, ये कब का है, ये बहुत पहले का है। तो इसको मैं डिलीट करता हूँ, यूज़र एंड डिलीट, एंड ये काम करेंगे कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, एक बार और कॉल करके देखते हैं किसी को। तो मैं इसी को कॉल करता हूँ, ओके ओके, तो इसको कॉल करते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं, एंड कहीं पे तो चेंजेस होना चाहिए था, यहाँ पे चेंज हुआ क्या,
नोटिफिकेशन में तो एक कॉल आया, ठीक है, एंड यूजर्स के अंदर ये यूजर है, इसके अंदर कॉल्स के अंदर हमारे पास 2 कॉल आए हैं, ठीक है। इस बार 2 कॉल हो गए हैं एंड इसके अंदर देखो टाइम स्टैम्प भी आ गया और टाइम की वैल्यू भी आ गया। तो यहाँ पे ये जो चीज़ है ये गलत चीज़ें आ रही है, तो इसको हम लोग को ठीक करना पड़ेगा। तो एक सेकंड, कॉल कंट्रोलर के अंदर यहाँ पे ये चीज़ ना लिखकर मैं लिख देता हूँ डेट टाइम डॉट नॉ डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है, ये सही रहेगा। अगर मैं अभी अभी अगर इधर जाके वापस इधर देखूं तो इधर हमारे पास 2 चीज़ें शो हो रही है, ठीक है, 2 चीज़ें शो हो रही है एंड ये दोनों चीज़ों में हम लोग क्या करेंगे, अभी और कॉल करेंगे, ठीक है, और कॉल करते हैं, यहाँ पे एक कॉल और करते हैं और इसमें देखते हैं कि हमारी जो डेट टाइम है वो कैसा जा रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास एक और डेटा आना चाहिए, नहीं, एक और डेटा नहीं आया। एक सेकंड, एक और डेटा क्यों नहीं आया ये। ओके गाइस, तो मैं गलत कलेक्शन को चेक ही कर रहा था, मैं चेक कर रहा था ऊपर वाला को, लेकिन मैं अभी जो लॉगिन हूँ वो नीचे वाला कलेक्शन है, ठीक है। इसके अंदर देखो मैंने एक कॉल किया है और अगर मैं अपने यहाँ पे चल के दिखाऊँ तो यहाँ पे देखो हमारे पास एक कॉल्स आ चुकी है, ठीक है। अब ये कॉल्स जो है इसके नीचे मैं क्या शो कराऊंगा, यहाँ पे जो टाइम जो हुआ था ना वो शो करवाएंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। एंड जो टाइम था वो हम लोग कैसे शो करवाएंगे, उसके लिए हम लोग चलते हैं कहाँ पे, कॉल हिस्ट्री के अंदर, इसके अंदर एंड टाइम कहाँ पे शो करवाना था हम लोग को, इसको मिनिमाइज करते हैं इस तरह से और इसको इस तरफ साइड रखते हैं एंड लास्ट टाइम ये हमारा है, लास्ट चैट हमारा जो है नीचे शो हो रहा है, तो लास्ट चैट के जगह पे हम लोग यहाँ पे शो करवाएंगे टाइम। तो ये टाइम आ तो रहा है लेकिन अब पता नहीं क्यों नहीं शो कर रहा है। यहाँ पे अगर इस तरह से सेव करूँ तो यहाँ पे एरर देता है कि टाइम हमारा फेच नहीं कर पाया। कोई बात नहीं, यहाँ पे नो टाइम अगर लिख दें तो क्या हो वहाँ पे शो करेगा, देखते हैं। इधर चलेंगे एंड ओके, यहाँ पे नल चेक को हटाना भी पड़ेगा, एक सेकंड। तो हमारी टाइम अभी आ नहीं पा रहा है, अभी अगर मैं ये काम करूँ, स्नैपशॉट स्नैपशॉट डॉट डेटा डॉट यहाँ पे टाइम स्टैम्प लिखूँ, तब हम लोग चेक करते हैं कि ये जो टाइम स्टैम्प है वो आ रहा है कि नहीं। तो टाइम स्टैम्प तो आ रहा है लेकिन हमारी जो टाइम है वो पर्टिकुलर नहीं आ पा रहा है। लेकिन हम लोग यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, एक सेकंड, तो ये मैं इस अकाउंट से लॉगिन हूँ, इधर देखो कुछ एरर चल रहा है यार, फायरबेस में कुछ एरर चल रहा है इसीलिए दिक्कत हो रही है। यहाँ पे हमारी जो कॉल्स का कॉलर नेम है वो नीतीश कुमार है, ठीक है, नीतीश कुमार ने कॉल किया एंड सॉरी यहाँ पे रिसीवर नेम होना चाहिए था, कॉलर नेम नहीं। एंड यहाँ पे इस तरफ से हम लोग क्या शो करवाएंगे कि यहाँ पे टाइम देखो, टाइम हमारे पास आ रहा है लेकिन ओके, तो टाइम वाली चीज़ें हम लोग कर सकते हैं, जो टाइम स्टैम्प आ रहा है ना उसी को लेकर हम लोग टाइम को चेंज कर सकते हैं। तो उसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे, अब वो वाला टाइम आना तो चाहिए लेकिन पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। तो एक काम करते हैं कि ये जो टाइम है ना इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, टाइम को फॉर्मेट करने वाली चीज़ों को, और यहाँ पे मैं रिटर्न के ऊपर रख दूंगा और यहाँ पे मैं डाल दूंगा, यहाँ पे सबसे पहले इसको इनिशलाइज कर लेता है और यहाँ पे मैं डालूंगा टाइम स्टैम्प को इस तरह से, ये डाल दिया मैंने एंड ये क्या बोल रहा है कि हमारी जो ओके इसके अंदर डेट टाइम के हिसाब से डालना पड़ेगा, डेट टाइम, एक सेकंड, डेट डेट
टाइम के अंदर मैं इसको इस तरह से पेस्ट करूँ अगर, तो इस तरह से नहीं होगा। तो हम लोग किस तरह से किए थे यार, यहाँ पे देखने दो मुझे। जब हम लोग टाइम, ओके हम लोग इस तरह से करना था हम लोग को, डेट टाइम डॉट पार्स लिखकर, और जो हमारी फॉर्मेटेड डेट है उसको हम लोग यहाँ पे शो कर देंगे, फॉर्मेटेड डेट एंड टाइम, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारी कॉल के स्टेटस है वो मैं यहाँ पे शो करूँगा, स्टेटस या फिर टाइप शो करेंगे हम लोग यहाँ पे, एंड टाइप नहीं रहा तो हम लोग इस तरह से शो करेंगे। लेकिन अभी इधर देखते हैं कि हमारी सारी चीज़ें सही काम कर रहे हैं कि नहीं। अब देखो भाई, यहाँ पे अभी टाइम आ रहा है और यहाँ पे भी टाइम आ रहा है, ये तो गड़बड़ है। अभी देखते हैं, अभी दोनों जगह टाइम आ रहा है। अब ये पता नहीं क्यों हो रहा है, जब भी मैं चेंज कर रहा हूँ तो ये चेंजेस नहीं हो पा रहा। शायद हम लोग को फ्लटर क्लीन करना पड़ेगा एक बार। ओके, तो ये सारी चीज़ें फिर से रिफ्लेक्ट वो हो जाएगा, उसका टेंशन नहीं है। हम लोग टाइम दिखा दिए, ठीक है, जो कॉल किया उसको दिखा दिए। अब हमारा, आई थिंक हमारी जो ऐप है वो पूरे तरह से कंप्लीट हो चुका है। हम लोग मैसेज कर सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं, कॉल्स कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, सारी फंक्शन हम लोग इम्प्लीमेंट कर लिए। अगले वीडियो में हम लोग इसको वेबसाइट के ऊपर होस्ट करेंगे या फिर गेटअप के ऊपर होस्ट करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।